हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मैं नीलम तिवारी आप लोग का अपने चैनल राधे कृष्णा में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। तो चलिए आज चूड़ी से संबंधित आप लोग को कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, जो चूड़ियाँ होती है ना, बहुत सौभाग्य से एक सुहागिन महिला को मिलती है। चूड़ी का आप लोग को बहुत ध्यान रखना चाहिए। सुहाग की चूड़ी, क्या सुहाग की कोई भी चीज़ आप लोग की इधर उधर नहीं होनी चाहिए। जो आपकी पुरानी चूड़ी हैं उनको भी बहुत अच्छे से रखना चाहिए। ये नहीं कि आप अगर पुरानी है तो आपने उसको फेंक दिया, इधर उधर कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, हर चीज़ जो होता है ना, वो ऊपर से भगवान के यहाँ से आप लोग को नाप जोख के ही मिलता है। ठीक है, तो इसका आप लोग को दुरुपयोग कभी भी नहीं करना चाहिए। चूड़ियों का दुरुपयोग जो लोग करते हैं वो अपने दुर्भाग्य को न्योता देते हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों का आप लोग को विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी भी अपनी चूड़ियों को इधर उधर न फेंकें, एक अच्छे जगह, व्यवस्थित जगह उसको रखना चाहिए। चलिए, कुछ चूड़ी के जो नियम होते हैं उसको हम आपको बताते हैं। देखिए, चूड़ी कभी भी खरवार दिन में नहीं लेनी चाहिए। खरवार दिन क्या होता है? आपका मंगलवार होता है, बृहस्पतिवार होता है, शनिवार होता है। इस दिन आप लोग को सुहाग की चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। खासकर आपको चूड़ी बिंदी तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। चूड़ी को कभी भी एक बराबर हाथ में नहीं पहनना चाहिए। मतलब एक में आपका कम होना चाहिए, एक में एक चूड़ी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, कभी भी दोनों हाथों में एक बराबर चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। बाएं हाथ में आपकी एक चूड़ी अधिक होनी चाहिए, दाएं में एक चूड़ी कम होना चाहिए। ठीक है, पहले के ज़माने में देखिए, जब चूड़िहारिन चूड़ी पहनाने आती थी ना, तो उस समय लोग ये कहते थे कि अगर चूड़ी देती तो कहते थे कि एक सुहाग की चूड़ी इसमें अधिक डाल दीजिए। अधिक का मतलब वही होता है कि आप दोनों हाथ में एक बराबर चूड़ी नहीं पहनना चाहिए। जब चूड़ी पहने तो इस बात का ध्यान रखें, चूड़ी आराम से बैठ के पहनिए। हमेशा पूरब मुख करके ही चूड़ी को आप अपने हाथों में पहनिए। दक्षिण मुख कभी भी भूल से भी आप अपने हाथ में चूड़ी मत डालिएगा, क्योंकि जब दक्षिण मुख होकर आप चूड़ी पहनती हैं तो उसी समय से आपका दुर्भाग्य आपके साथ जुड़ जाता है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखिए। चूड़ी को कभी भी आपको किसी को अपनी पहनी हुई चूड़ी, मान लीजिए नई चूड़ी, आप अपने हाथ से निकाल के नहीं देना चाहिए। मतलब हाथ से निकाल के दूसरे के हाथ में चूड़ी आपको नहीं डालना चाहिए। ये बहुत बड़ा ही दोष लगता है एक सुहागिन महिला को। ठीक है, तो आप लोग को ये नहीं, ऐसा नहीं, आप जैसे पुरानी चूड़ी किसी को आप दे सकती हैं, लेकिन इससे मान लीजिए कुछ लोग की होती नहीं, कह रहे चूड़ी पसंद है कि तुरंत निकाल के उनके हाथ में पहना देती हैं। तो ये काम आपको नहीं करना है। चूड़ी अगर आप सही दिन मांगनी है तो शुक्रवार के दिन आपको अपनी चूड़ी खरीदना चाहिए। चूड़ी चाहे कोई भी सुहाग की चीज़ अगर आप लाती हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गौरी माँ होती हैं उनको चढ़ा देना है। उसके बाद आपको स्वयं धारण करना है। ऐसा करने से अगर उसमें कुछ ऐसा बाहरी चीज़ें रहती हैं तो माता रानी वहाँ पे उसको तुरंत ख़त्म कर देती हैं। ठीक है, तो इस तरह पहले माँ को आप चढ़ाइए, उसके बाद खुद अपने हाथों में पहन लीजिए। मान लीजिए आप कहीं जा रही हैं, अचानक आपको नई चूड़ी पहनना पड़ा, उस दिन मंगलवार, शनिवार या तो बृहस्पतिवार का दिन आ गया, तो ऐसे में आपको क्या करना है? देखिए, ऐसे में आपको क्या करना है, कोई भी कुंवारी लड़की आपके घर में है तो पहले उसके हाथों में आप चूड़ी डाल दीजिए। उसके बाद उस चूड़ी को आप स्वयं पहन सकती हैं। इससे जो होता है वो दोष नहीं लगता है, क्योंकि जो कुंवारी लड़की होती है खुद माँ का एक स्वरूप होती है। तो इस तरह आप करके अगर कहीं जा रही हैं, आपको नई चूड़ी पहनना है तो आप ऐसा कर सकती हैं। अगर पहनी हुई चूड़ी रखी हैं आप, तो उसमें इसका दोष नहीं है। ठीक है, तो चूड़ी को कभी भी, पुरानी जो चूड़ियाँ हो जाती हैं उनको आप इकट्ठा करके किसी डिब्बे में अच्छे से स्टोर करके रख लीजिए। ठीक है, और जो थोड़ा बहुत नई है तो वो अगर किसी को देना चाहिए तो अपने घर के मेंबर, चाहे आप किसी को दे सकती हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि जिसको आप दे रही हैं वो उसका दुरुपयोग न करे। दुरुपयोग का मतलब कि कहीं ऐसे ऐसी जगह उसको न डाले। ठीक है, तो आप दे सकती हैं। ठीक है, लेकिन हाथ में से निकाल के किसी को नहीं देना। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चूड़ी का जो
जब आप चूड़ी खरीदते हो ये ध्यान रखिए चूड़ी आपकी क्रैक नहीं होनी चाहिए। हाथ में जो चूड़ियाँ होती हैं कभी भी टूटी हुई या जो जहाँ से जोड़ होता है वहाँ से खुली हुई चूड़ी आपको धारण यानी मतलब कि नहीं पहनना है। ठीक है, टूटी चूड़ी बहुत ही दुर्भाग्य को न्योता देती है। तो टूटी चूड़ी को आप हल्का सा तोड़ के निकालिए और उसको चूम के अपने मानो चूम के उसको अपने होठों से लगा के और अपने सर पे लगा के फिर उसको कहीं डस्टबिन में डालिए। ऐसे आपको नहीं डालना है कि आपने तुरंत हाथ से तोड़ा और उसको डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, इस तरह अगर जो चटकी हुई चूड़ियाँ होती हैं उसको आप डाल सकती हैं। उसके बाद क्या करना है कि बहुत जगह पे देखा गया है कि एक जो होती है लोग चूड़ी अक्सर पहनते हैं तो पूरी चूड़ी पूरा हाथ नंगा करके चूड़ी हाथ में नहीं डालते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी महिला को देखिए तो कहीं कहीं देखेंगी आप कि जो पीछे की चूड़ी होती है अक्सर वो अलग कलर की होती है। उसका यही मतलब होता है कि उन लोगों चूड़ी जो होती है पूरी हाथ खाली करके नहीं पहनती हैं, एक चूड़ी उनके हाथों में रहती ही रहती है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं कर सकती तो आप अपने हाथों को हाथ से पकड़ लीजिए या तो आप कोई धागा उसमें हल्का सा लपेट के तब आप चूड़ी धारण करिए। ऐसे नंगा पूरा हाथ करके आपको चूड़ी नहीं पहनना है, क्योंकि शादी के बाद हाथ का खाली होना एक सुहागन के लिए बहुत ही दुर्भाग्य को लाना होता है। कभी भी अपने हाथों को आप खाली मत रखिए शादी के बाद। और जब आप मेटल की चूड़ी पहनती हैं या तो जो प्लास्टिक के चूड़े आते हैं उनको आप अपने हाथों में पहनती हैं, उसके बीच में कांच का होना बहुत ज़रूरी, क्योंकि देखिए सही मानिए तो कांच की चूड़ी को ही महत्व दिया जाता है, कांच की चूड़ी को ही पहनना चाहिए। लेकिन अगर फैशन में आप पहनती हैं तो एक दो जो होती है उसमें कांच की चूड़ी अवश्य लगा लीजिए। सबसे शुद्ध आपकी चूड़ियों में लहठी होता है, अगर लहठी मिले तो वो सबसे शुद्ध माना जाता है। तो इस चीज़ों का ध्यान रखिए। चूड़ी को कभी भी आप लोग को चूड़ी में एक चीज़ और है कि जब आप अपनी मांग भरती हैं, जब मांग का सिंदूर जो होता है उसको जब हल्का सा जो हाथ में उसको अपने चूड़ी पे उसको छुआ दीजिए। ऐसे करने से आपका मायका ससुराल दोनों सुखी होता है। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ा बहुत आप लोग को करना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि मायका ससुराल एक बराबर नहीं रहता और न तो रखना ही चाहिए। तो इसीलिए एक में ज़्यादा एक में कम चूड़ी पहनने को बताया जाता है। लोग कहते नहीं कि एक सुहाग की चूड़ी बढ़ा के दे दीजिए, जो पहले लोग पहनाने जो आती थी उनसे बोलते, आजकल तो डिब्बे की चूड़ियाँ आती हैं। ठीक है, चूड़ी का कभी भी दुरुपयोग नहीं करिए। और चूड़ी जो है कभी भी आपको ऐसा नहीं कि आप फैशन में एकदम आप चूड़ी नहीं पहने, आप शादीशुदा महिला हो के भले दो चूड़ी ही अपने हाथ में डालिए, लेकिन आपके हाथ में कांच की चूड़ी होना बहुत ही ज़रूरी। जब आप कांच की चूड़ी पहनती हैं, जब आपकी चूड़ी जो है कलाई से आपके टच करती है, तो जब कलाई से टच आपकी चूड़ी करती है तो वहीं से आपका सौभाग्य शुरू हो जाता है। तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों का आप लोग को ध्यान रखना है। आप कितनों भी मॉडर्न हो जाए लेकिन अपने हाथ में नहीं आप पहन सकती तो जो कांच के कड़े आते हैं आप उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन कभी भी आपका हाथ खाली नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कहीं आप ऑफिस में काम करती हैं और आप चूड़ी पहनना नहीं पसंद करती हैं तो आप कड़े पहन लीजिए। एक से फैंसी कड़े आते हैं जो कि कांच के बने होते हैं, वो भी उतना ही काम करता है। लेकिन कभी भी प्लास्टिक या सिप की जो चूड़ियाँ होती हैं वो शुद्ध नहीं मानी जाती हैं, वो सही नहीं मानी जाती। अगर आप फैशन में आप पहनती भी हैं तो उसमें एक कांच की चूड़ी अवश्य लगा लीजिए, क्योंकि कांच को ही शुभ माना जाता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। चूड़ी का चुनाव करते समय इतना ध्यान रखिए कि चूड़ी का जो, अगर मान लीजिए बहुत सारी चूड़ियाँ आपने इकट्ठी कर ली और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि इन चूड़ियों को हम क्या करें, जो चूड़ियाँ थोड़ी अच्छी हैं उनको आप घर के किसी भी मेंबर को दे सकती हैं, सुहागिन महिला को आप दे सकती हैं। और जो पुरानी चूड़ी होगी बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई जिसको आप किसी को दे भी नहीं सकती और पहन भी नहीं सकती, तो ऐसी चूड़ी को क्या करिए, एक छोटा सा गड्ढा खन के उसके अंदर आप उसको वहाँ उसमें डाल के और फिर मिट्टी उस पर डाल दीजिए। इस तरह से आपकी चूड़ी का दुरुपयोग भी नहीं होगा और जो पुरानी चूड़ियाँ हैं वो अपना आप उसको हटा भी सकती हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करते हुए हम लोग के पास चूड़ियों का जो है बहुत सारा ढेर लग जाता है।
क्योंकि आजकल का तो फैशन है, लोग साड़ी चाहे सूट के हिसाब से चूड़ी पहनते हैं, हर कलर के पहनते हैं। पहले के लोग चूड़ी का क्या था कि चूड़ियाँ जो आती थी पहना के चली जाती थी, जब तक वो चूड़ी टूटती नहीं थी तब तक वो दूसरे हाथों में चूड़ी नहीं डालते थे। बार बार चूड़ी को निकाल के बार बार हाथ में चूड़ी डालना ये शुभ संकेत नहीं माना जाता है। चूड़ी का बार बार नहीं बदलना चाहिए। अगर आपको बहुत इमरजेंसी हो, कहीं जा रहे हैं, तभी आप अपनी चूड़ी का कलर बदलिए, नहीं तो एक कलर की चूड़ी आप पहने रखिए। पहले के लोग ऐसे ही करते थे, वो मैचिंग का नहीं लेके चलते थे कि अगर साड़ी जिस कलर की उस कलर की चूड़ी वो लोग नहीं मैचिंग नहीं करते थे। ठीक है, पक्की चूड़ी पहनते थे, उनका 1-2 महीना आराम से वो चूड़ी चल, जब वो चूड़ी टूटती थी तब वो दूसरी चूड़ी हाथ में डालते थे। ठीक है, तो चूड़ी का कभी दुरुपयोग मत करिए, नहीं कि आपने चूड़ी पहना इधर उधर फेंका, न मत करिए। क्योंकि सुहाग की चीज़ें आपको नाप जोख के ऊपर से मिलती है, न तो कम मिलती है न तो ज़्यादा मिलती है। अब कम और ज़्यादा करना आपके हाथ में है। तो चूड़ियों का इस तरह आप लोग उपयोग करिए, चूड़ी को इधर उधर मत फेंकिए। सुहाग की चीज़ें जितना भी संभाल के रखेंगी उतना एक सुहागिन महिला के लिए उतना ही अच्छा माना जाता है, उससे उसके सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो ये थी छोटी सी मेरी वीडियो चूड़ी के विषय में। अगर आप लोग को अच्छी लगे मेरी जानकारी तो शेयर और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद जी।